दोस्तों, इस भविष्य मलिका ग्रंथ में कई भविष्यवाणियां की गई है, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सही हो गई है। भविष्य मलिका ग्रंथ में कई साल पहले यह लिख दिया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये जब भी पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2024 में जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकाली गई थी, तब एक घटना अचानक से घट चुकी है। दोस्तों, यह घटना 9 जुलाई की शाम की है, जो कि पिछले कई सालों से घटना कभी नहीं घटी थी। जब प्रभु बलभद्र रथ पर से नीचे उतर रहे थे, तब अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और प्रभु बलभद्र मुंह के बल नीचे गिर गए। दोस्तों, इस संसार में कितनी भी दुर्घटना हुई हो, हर दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और यह घटना तो ऐसी है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे सही से समझने की आवश्यकता है। भविष्य मलिका में पंचसखाओं ने कई बार कहा है, अगर जगन्नाथपुरी धाम में किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन नाम का एक तूफान आया था, जिसमें 600 साल पुराना बरगद का पेड़ टूट गया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। भविष्य मलिका ग्रंथ में बताया गया है। दोस्तों, कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष रोगी एवं थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग का अंत समय आएगा, तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा पाठ, दान धर्म सब कुछ छोड़ देगा, यानी सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो कलयुग की उम्र 4,32,000 बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए कली के बढ़ते प्रभाव के कारण कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है। क्या 2025 में आएगी एक और भीषण महामारी? क्या 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे? और क्या 64 प्रकार की बीमारियां आने वाली है, जिन पर ना तो दवा असर करेगी ना ही दुआ? दोस्तों, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इस बीमारी के सामने हार मान जाएंगे। क्या चाइना ने बना लिया है कोरोना से 20 गुना घातक वायरस? क्या तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है शुरुआत? जानते हैं इस सनातनी टेक चैनल की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2023 में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई थी, और अब 2025 के लिए तो उसमें बहुत ही खास बातें लिखी गई है, जो सभी लोगों को जानना चाहिए। पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की दिव्य शक्ति थी। इन्हीं संत ने भविष्य मलिका ग्रंथ की रचना की थी। भविष्य मलिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2024 के अंत तक नई बीमारियां फैलने लगेगी, जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देगी। हालांकि ये बीमारियां 2024 से आरंभ हो जाएगी और धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जाएगी। दोस्तों, कुछ समय पहले चाइना में एक वायरस का पता चला है, जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। कोरोना, जो कि इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 20 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। तो ऐसी 64 महामारियां आने वाली है, और इसमें से कुछ महामारियां ऐसी होगी कि 3 मिनट के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी। उसे अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो हम स्वयं 2024 से ही देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आंखों से संबंधित एक बीमारी आई थी। हालांकि ये बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके अलावा चाइना में भी एक और हंता नामक रहस्यमय बीमारी आई थी, लेकिन बस ये तो शुरुआत है।
भविष्य मलिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां 64 योगिनी हैं, जो कि घातक बीमारियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएगी। प्राचीन काल में यज्ञ हवन अधिक किए जाते थे, जिनमें हवन सामग्री में बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो बहुत सारे हानिकारक विषाणु, वायरस जो भी कुछ थे वह सब जड़ी बूटी के धुएं से समाप्त हो जाते थे। हालांकि पहले भी महामारियां फैलती थी, लेकिन वे सब प्राकृतिक तरीके से होती थी। लेकिन आजकल जो महामारियां उत्पन्न हो रही है वह इंसानों के द्वारा निर्मित की जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया था। अब शायद आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब ये वायरस इतने खतरनाक हो सकते हैं तो फिर लोग इन्हें बनाते ही क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है कली राक्षस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कली राक्षस ही लोगों के मन में और बुद्धि को नियंत्रित करके उनसे ये सब करवाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस गल जाएगा और केवल हड्डियां ही शेष बचेगी। दोस्तों, जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिले और लोगों के घर के दरवाजे बार बार बंद हो जाए। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2022 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल और हमास का युद्ध हुआ। कई देशों में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। इसके बाद में अब अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन आखिरी में विजय भारत की होगी। दोस्तों, वर्तमान समय में पाकिस्तान, चाइना और अन्य मुस्लिम देश युद्ध की तैयारी में जुटे हैं, किंतु अकेले तो उसकी क्षमता नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके, इसलिए वह अन्य साथियों की मदद लेगा। भविष्य मलिका में एक बात यह भी लिखी है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण करके 2029 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में करीब 1 फुट लंबा और करीब 1.5 फुट चौड़ा एक शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है। भविष्य मलिका में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथ धाम और जितने भी धाम है वे सभी विलुप्त हो जाएंगे और जो बद्रीनाथ धाम है वो भूकंप की वजह से पृथ्वी में समा जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर आपके पास जो भी जानकारी है इस कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।